क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू तो की, लेकिन कुछ ही दिनों में हिम्मत जवाब दे गई? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम बात है। तो आज हम इसी चुनौती को एक पक्की आदत में बदलने के तरीके पर बात करने वाले हैं। और इसका जो राज है ना, वो सिर्फ 21 दिनों में छुपा है। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? हम एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं, पूरे मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर तेज भूख, काम का तनाव और रोज की भागदौड़ सब हम पर हावी हो जाता है और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि इस चक्कर को तोड़ने का एक तरीका है और इसका लेना देना आपकी विल पावर से कम और साइंस से कहीं ज्यादा है। तो असली सवाल ये है कि आखिर ये इतना मुश्किल लगता ही क्यों है? मतलब हमें पता है कि फास्टिंग हमारे लिए अच्छी है, फिर भी इसे लगातार करते रहना एक पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों महसूस होता है? देखिए, इसका जवाब हमारे पेट में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है, खास तौर पर इस बात में कि आदतें बनती कैसे हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं पर 21 दिनों का ये फॉर्मूला काम आता है। देखिए, ये कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि ये वो जरूरी समय है जो हमारे दिमाग को किसी नए काम को अपनाने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए चाहिए होता है। अगर आप इन पहले 21 दिनों को सही तरीके से निकाल लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, उपवास एक बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपकी जिंदगी का एक आसान और नेचुरल हिस्सा बन जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं, ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले हम 21 दिन के नियम को समझेंगे, फिर इसके पीछे का साइंस देखेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप एक्शन प्लान दूंगा। हम दिमागी चुनौतियों से निपटने पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आप अपना पहला दिन कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए तो अब गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं, ये 21 दिन का नियम। ये समझना कि ये 3 हफ्ते इतने पावरफुल क्यों हैं, आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये टाइमलाइन आदत बनने के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोचिए, पहले दिन हर एक मिनट भारी लगता है, आपका पूरा ध्यान बस घड़ी की सुइयों पर और पेट की गुड़गुड़ाहट पर होता है। लेकिन लगभग 1 हफ्ते के बाद आपका शरीर और दिमाग दोनों इस नए रूटीन में ढलना शुरू कर देते हैं और 21वें दिन तक आते आते कुछ कमाल होता है। उपवास अब एक काम नहीं बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा लगने लगता है। सब कुछ अपने आप होने लगता है, बिना ज्यादा सोचे समझे। अच्छा, तो अब हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है। आइए अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यकीन मानिए, जब आप अपने दिमाग के अंदर चल रही इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं, तो मुश्किल दिनों में भी टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। तो आदत आखिर होती क्या है, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक घने जंगल में हैं और आपको रास्ता बनाना है। पहली बार में बहुत मेहनत लगेगी, झाड़ियां काटनी पड़ेंगी, रास्ता साफ करना होगा। लेकिन जब आप रोज उसी रास्ते पर चलेंगे, तो धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाएगी। कुछ समय बाद तो आपको रास्ता खोजने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हर बार जब आप उपवास करते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे यानी एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। और इस नई मजबूत पगडंडी को बनाने में दिमाग को लगभग 21 दिन लग जाते हैं। ये वो टाइम है जब दिमाग पुरानी आसान आदतों वाले रास्ते को छोड़कर इस नए रास्ते को अपनाना सीखता है। तो जब भी शुरुआती दिनों में मुश्किल लगे ना, तो बस ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ भूखे नहीं रह रहे हैं, आप असल में अपने दिमाग को भविष्य की कामयाबी के लिए तैयार कर रहे हैं, उसे रीवायर कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल जिंदगी में उतारने का वक्त है। ये वो हिस्सा है जहां हम बात करेंगे कि असल में करना क्या है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 6 स्टेप का एक्शन प्लान दूंगा, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आप फास्टिंग क्यों करना चाहते हैं? बेहतर सेहत के लिए, ज्यादा एनर्जी के लिए? जो भी वजह हो उसे कहीं लिख लीजिए, फिर अपने नियम बनाइए। दूसरा, आराम से शुरू कीजिए। सीधे 18 घंटे के फास्ट पर कूदने की कोई जरूरत नहीं है, 12 घंटे से शुरू करिए। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और तीसरा, अपने खाने की प्लानिंग पहले से करें। जब आप खाएं तो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना खाएं, इससे आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। चौथा स्टेप, इसे अपनी दिनचर्या में फिट कीजिए। अपने काम और सोने के शेड्यूल के हिसाब से अपना फास्टिंग टाइम तय करें। 5वां, सपोर्ट सिस्टम। अपने किसी दोस्त या घर में किसी को अपने इस सफर के बारे में बताइए। जब कोई साथ होता है ना, तो राह आसान हो जाती है। और छठा, अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। कैलेंडर पर हर सफल दिन पर एक टिक लगाइए।
ये छोटा सा काम आपके दिमाग को एक इनाम देता है जो आपको अगले दिन भी जारी रखने के लिए मोटिवेट करता है। एक परफेक्ट प्लान भी तब फेल हो सकता है जब हमारा दिमाग ही हमारा साथ ना दे रहा हो। इसलिए अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी लड़ाई की, मेंटल गेम की। देखिए, चुनौतियां तो आएंगी, ये पक्का है, लेकिन जरूरी ये है कि आप उनसे निपटते कैसे हैं। जब बहुत तेज भूख लगे तो बस अपना ध्यान भटकाना है। एक ग्लास पानी या हर्बल चाय पी लीजिए, या बस 5 मिनट के लिए बाहर टहलने निकल जाइए। जब ऐसा लगे कि आप खुद को रोक रहे हैं तो अपना नजरिया बदलिए। भूख सिर्फ एक सिग्नल है, कोई इमरजेंसी नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई दिन खराब हो भी जाए तो हार मत मानिए। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है, यानी लगातार करते रहना। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अपने आप पर ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है। आदत बनाने का सफर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। एक बुरे दिन को सीखने का मौका समझिए, न कि अपनी हार का सबूत। बस शांति से अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाइए। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लंबे समय में कामयाब बनाएगी। तो हमने थ्योरी, साइंस और स्ट्रैटेजी सब पर बात कर ली है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे एक्शन में ना बदला जाए। अब वक्त है इसे हकीकत बनाने का। किसी भी सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है पहला कदम उठाना। तो चलिए इसे आपके लिए बेहद आसान बनाते हैं। ये है आपकी डे 1 स्टार्टर किट। अपना लक्ष्य तय करें, 12 घंटे जैसे छोटे टारगेट से शुरू करें। पौष्टिक खाने की प्लानिंग करें, इसे अपने रूटीन में फिट करें। किसी एक दोस्त को जरूर बताएं, और सबसे जरूरी, आज ही कैलेंडर पर दिन 1 मार्क करें। ये छोटा सा एक्शन आपके इरादे को हकीकत में बदल देता है। आप इस टॉपिक पर चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें या वीडियो देख लें, लेकिन जब तक आप वो पहला कदम नहीं उठाते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। हजारों मील का सफर भी एक ही कदम से शुरू होता है, और वो पहला दिन वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। अब सिर्फ सोचने पर नहीं, करने पर ध्यान दीजिए। आज आप अपनी फास्टिंग की आदत बनाने के लिए वो एक छोटा सा, आसानी से करने वाला कदम क्या उठा सकते हैं। शायद ये सिर्फ अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखना हो, या कल के लिए 12 घंटे का फास्ट सेट करना हो। जो भी हो, उसे अभी करें। आपका आने वाला कल इस एक कदम के लिए आपको धन्यवाद जरूर देगा।